हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी काम को करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए। तो जब ये सवाल अलग अलग लोगों से पूछा गया तो बहुत से लोगों ने ये जवाब दिया कि डिटर्मिनेशन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी काम को करने के लिए। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि जुनून से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मोटिवेशन। मतलब आप अगर किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को करते समय आप अपने आप को अगर मोटिवेट रख पाते हैं तो आप उस काम को एक बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो जब अलग अलग लोगों से ये पूछा गया कि आप अपने आप को खुद को कितने ज़्यादा समय तक मोटिवेट रख सकते हैं, तो कुछ लोगों का जवाब था कि हम 1-2 दिन बाद अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते। मतलब अगर हमने आज एक वीडियो देखा, कोई मोटिवेशन का वीडियो देखा, तो हम सिर्फ 1 से 2 दिन तक उस चीज़ से मोटिवेट रह पाते हैं, पर उसके बाद हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने आप को या खुद को 1 से 2 हफ्ते तक ही मोटिवेट रख पाते हैं, उससे ज़्यादा हमारा मोटिवेशन परमानेंट नहीं रह पाता। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद को एक परमानेंट मोटिवेशन दे पाते हैं, खुद के लिए एक परमानेंट मोटिवेशन बिल्ड कर पाते हैं और तभी जाकर वो अपनी लाइफ में सफल इंसान बन पाते हैं। तो जब इन लोगों से पूछा गया कि आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि हम YouTube पर वीडियोस देखते हैं। जब हमारा मोटिवेशन मान लो ख़त्म हो जाता है 1-2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद, जब हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, तो हम या तो YouTube पर जाकर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर हम किसी भी तरीके से योग करके या किसी दूसरे तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। पर आप खुद सोच के देखिए, ये सारे तरीके एक टेम्पररी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मतलब ये परमानेंट बिल्कुल नहीं है। पर जो सफल इंसान होते हैं, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, वो खुद को मोटिवेट करने के लिए एक परमानेंट मोटिवेशन बिल्ड करते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाते हैं, तो उनका जवाब बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग था। इंडिया के एक बहुत ही बड़े जाने माने ऑथर हैं, लेखक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शिव खेड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। इस बात में बहुत ही गहराई है, क्योंकि जब बहुत ही सफल व्यक्तियों से पूछा गया, जो भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, उनसे ये जब पूछा गया कि आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सोर्स ऑफ मोटिवेशन अलग अलग जगहों पर नहीं ढूंढते। हम ना तो YouTube के वीडियोस देखते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, ना ही दूसरे सोर्स से अपना मोटिवेशन लेते हैं। पर उनका जवाब बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अलग जवाब था। उनका कहना ये था कि हम खुद को मोटिवेट करने के लिए प्रतिदिन, हर रोज़, डेली हम अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं। ऐसा उनका कहना क्यों था? उन्होंने आगे बताया कि जब हम अपने माता पिता को रोज़ देखते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे माता पिता सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार के लिए पूरी जान लगाकर काम करते हैं और इस चीज़ में उनको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती, वो बिल्कुल भी थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में एक मोटिवेशन रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इन सफल व्यक्तियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपना मोटिवेशन इसी तरीके से बिल्ड करते हैं। हम अपने माता पिता के बारे में हर आधे घंटे या दिन में 5 बार, कम से कम 5 बार उनको याद करते हैं, क्योंकि माता पिता के बारे में याद करने से उन्हें एक अलग मोटिवेशन मिलता है, उनका एक परमानेंट मोटिवेशन बिल्ड होता है। तो आप लोग अगर रोज़ अपने माता पिता के बारे में कम से कम 2-3 बार भी सोचना चालू करें और अगर ये सोचें कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारी फैमिली के लिए अपनी जान लगा देते हैं और किसी भी तरीके से अपने परिवार को खुश रखने की जब कोशिश करते हैं, तो हमें भी उनसे मोटिवेट होकर कुछ अच्छा काम करना चाहिए और उन्हें बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो आपका जो मोटिवेशन का सोर्स है वो नो डाउट आप YouTube पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन सकते हैं, पर ये सारे सोर्स जो हैं वो टेम्पररी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, ये परमानेंट नहीं है। तो अगर आपको एक परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन अपने अंदर बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप रोज़ अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स के बारे में, माता पिता के बारे में रोज़ सोचना शुरू करें और उनके जो भी काम हैं उनसे मोटिवेशन लेके खुद को इंस्पायर्ड रखें। एक बहुत बड़े लेखक ने ये कहा है कि कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं।
क्योंकि इन दोनों लोगों के बीच में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि एक आदमी डिप्रेस्ड होता है और दूसरा आदमी जो कि रिकॉर्ड तोड़ जाता है वो हाईली मोटिवेटेड होता है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना होता है कि उस आदमी ने अपने लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना रखा है। आज मैं आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो आदमी है साफिन हसन। बहुत से लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, पर साफिन हसन हमारे देश के सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। ये वही आदमी है जो कि बहुत गरीबी से उठकर एक आईपीएस ऑफिसर बना, वो भी सिर्फ 22 ईयर्स की एज में। साफिन हसन एक लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे। साफिन हसन जो है वो सूरत गुजरात से है, तो इनके पेरेंट्स जो थे वो डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत गरीबी में इनका जो चाइल्डहुड था वो बीता, बहुत गरीबी में इनका बचपन बीता। साफिन हसन ने 5th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आईपीएस ऑफिसर ही बनना चाहता हूँ और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा। जब वो अपना सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। आप इस इंसिडेंट को सुनकर शॉक हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। वो इंसिडेंट कुछ इस तरीके से था, जब वो अपने फ्रेंड के साथ अपनी 2 व्हीलर बाइक पर जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तभी उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस समय उन्होंने सोचा कि मैंने जितनी भी प्रिपरेशन आज तक मैंने अपनी एग्ज़ाम की, अगर मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ तो मेरी प्रिपरेशन वेस्ट चली जाएगी। पर उन्होंने उस समय ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं यहाँ से पीछे मुड़कर देखूँगा। उसी समय पर उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं यहाँ से आगे चलकर एग्ज़ाम लिखूँगा, क्योंकि उनके दिमाग में उस समय ये चल रहा था कि मेरा लेफ़्ट हैंड टूटा है, मेरा राइट हैंड बिल्कुल सलामत है, तो मैं अभी 3 घंटे बैठकर अपना पेपर एक बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। तो उस इंसिडेंट के समय, उस मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से यू टर्न नहीं लूँगा, बल्कि मैं यहाँ से आगे जाकर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और जान लगाऊंगा। और आज वो इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने 22 ईयर्स की एज में ही आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। और जिस मोमेंट पर आपको लगता है कि आप थोड़े से भी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसी मोमेंट पर आपको अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। बस आप एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचें कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें रिटर्न में एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करके उनको एक बहुत बड़ी खुशी दें। इसी चीज़ से आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और ये एक टेम्परेरी सोर्स मोटिवेशन का नहीं है, ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जिस मोमेंट आपने ये सोच लिया कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको मेरी मोटिवेटिंग बातें अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से मोटिवेट हो सकें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, क्योंकि मेरे लिए यही चीज़ सबसे बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहो और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जान लगाकर मेहनत करते रहो।